कांग्रेस के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहने वाले लालू प्रसाद यादव बिहार में अब कांग्रेस के साथ ही खेला खेलते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव और बेगूसराय से कन्हैया कुमार का टिकट काटकर लालू ने साबित कर दिया है कि कोई कद्दावर नेता उन्हें कांग्रेस का कतई पसंद नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पप्पू का इस्तेमाल सीमांचल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए करना चाह रही थी। वहीं अगड़ों में वापस पैठ बनाने के लिए कांग्रेस कन्हैया कुमार को बेगूसराय से लड़ाना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति को भांपकर लालू प्रसाद यादव ने दोनों नेताओं के पर कतर दिए हैं और कांग्रेस को घुटनों पर ला खड़ा किया है। सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से लेकर तकरीबन 65% है। इसीलिए कांग्रेस पप्पू यादव की पार्टी को कांग्रेस में विलय कराकर और पूर्णिया से लड़ाने की सोच रही थी, लेकिन पप्पू यादव कोसी सीमांचल में एक्टिव रहे हैं और पिछले 1 साल से पूर्णिया में अपने लिए कड़ी मेहनत करते देखे जा रहे थे। माना जा रहा था कि पप्पू को आगे कर कांग्रेस ओबीसी और दलितों में भी पैठ बनाने में कामयाब रहेगी। वहीं तेलंगाना और कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद मुसलमान कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सारी योजना धरी की धरी रह गई। कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाती उससे पहले आरजेडी ने पूर्णिया से पप्पू भारती को उतारकर पप्पू का खेल ही खराब कर दिया। जाहिर है कि कांग्रेस की सोच धरी की धरी रह गई और कांग्रेस लालू प्रसाद के आगे घुटनों पर खड़ी दिख रही है। दरअसल ऐसा लालू प्रसाद यादव ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ भी किया है। कन्हैया मुसलमानों में काफी लोकप्रिय देखे गए हैं, उनकी सभा में अच्छी भीड़ भी देखी जाती रही है। यही वजह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार के सहारे अगड़ों मुसलमानों और बीजेपी विरोधी वोटों में विश्वास जमाने की सोच रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ये दोनों नेताओं को इतने नापसंद दिखे कि इनकी टिकट काटकर बिहार से चलता करने में लालू प्रसाद यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जाहिर है कि एक क्षत्रिय दल के तौर पर लालू प्रसाद यादव इन दोनों नेताओं को कांग्रेस के रिवाइवल के लिए गंभीर तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव के एमआई समीकरण को तोड़ने का दम इन दोनों नेताओं में है। जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के पक्ष में ऐसा समीकरण बनता नहीं देख सकते हैं। इसीलिए पप्पू और कन्हैया को बेटिकट कर लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी और अपने बेटे तेजस्वी की रणनीति के डगर पर संभावित खतरों को किनारा कर दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और तमिलनाडु के नेता स्टालिन से बात करने में कोई परहेज नहीं दिखाया था। कहा जा रहा था कि नीतीश उन दिनों नेताओं से घूम घूम कर मिल रहे थे, लेकिन बीजेपी विरोधी नेताओं को एक साथ लाने में लालू प्रसाद यादव प्रमुख तौर पर काम कर रहे थे। बीजेपी विरोधी होने की उनकी विश्वसनीयता बीजेपी विरोधी पार्टियों को उनकी ओर खींच रही थी और अरविंद केजरीवाल शरीक नेता भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से बात कर एंटी एनडीए फ्रंट बनाने को तैयार हो गए थे। लेकिन इन सब में लालू प्रसाद यादव खुद की पार्टी की भलाई देख रहे थे। एंटी बीजेपी छवि लालू प्रसाद यादव के लिए एमवाई समीकरण को आधार वोट बैंक मजबूत रखने में कामयाब रही है, लेकिन मुस्लिम बिहार में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने लगे, ऐसा लालू प्रसाद यादव कदापि नहीं चाहते हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।